नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। रोज़ाना की तरह आज भी करंट के 10 क्वेश्चन जिन्हें हम रिवीजन करेंगे बेहतर तरीके से। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि महासागर केंद्रित ब्लू नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल किसने शुरू की है? तो ये आपकी फ्रांस और ब्राज़ील ने शुरू की है। किसने शुरू की है? फ्रांस और ब्राज़ील ने। फिर बात करें कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। COP 29 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये बाकू अजरबैजान में COP 29 का आयोजन हुआ है। 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो ये आपका ओपल सुचाता ने 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। 100% इम्पोर्टेंट रखना इस प्रश्न को कि 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो ओपल सुचाता ने। फिर बात करें पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका मिजोरम। और यही मेरा प्रश्न आपसे होगा कि दूसरा कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट में बताना। दोनों में पहले वीडियो में करा चुका हूँ, तो दूसरा आपको बताना। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका मृत्युंजय महापात्र को सम्मानित किया गया है। किसे? मृत्युंजय महापात्र को। 2025 की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम है विज्ञान को लोगों से जोड़ना। 2025 की क्या थीम थी? विज्ञान को लोगों से जोड़ना। आगे बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया है? तो वानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। और इनकी एक पुस्तक थी हार्ट लैम्प, उसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। यहाँ तक क्लियर। अगली बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये आपका दुशांबे में हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर। अगले पे चलें, विश्व खेल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये आपका 11 जून को विश्व खेल दिवस 2025 मनाया गया है। फिर मैं आपसे पूछूं जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 दिसंबर को ध्यान दिवस मनाया जाता है। आशा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को आशा दिवस मनाया जाता है। फिर मैं आपसे पूछूं कि ग्लेशियर संरक्षण दिवस, तो ये आपका 21 मार्च को ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्लियर। आगे आपसे पूछे कि फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण दिवस हैं जो आपको याद रखने हैं। अगले की बात करें, यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए ड्रम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो IIT खड़गपुर ने ड्रम ऐप लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने का उद्देश्य है इसका। क्लियर। आगे बात करें कि दिवंगत फ्रांस के एटियन एमिले वोल्यू ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने गर्भपात की गोली का आविष्कार किया था और वर्तमान में इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इस तो कराया गया है। क्लियर। तो इसको आपको याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। आगे आपसे पूछे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें 10वां स्थान इंडिया को मिला है। अगला आपसे पूछे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्लियर। अगले की बात करें, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? तो ये आपके MS धोनी हैं, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर। फिर आपसे बात करें कि IPL के 18वें संस्करण का विजेता कौन है? तो वो RCB है, IPL के 18वें संस्करण की विजेता। इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किस राज्य ने अपने अवेयर प्लेटफॉर्म के लिए 5 साल का समझौता किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है 5 साल का समझौता। आगे बात करें IPL इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी, तो वो तुम्हारा ऋषभ पंत है। और ये कितने रुपए में ये खरीदा गया था? तो 27 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत को लखनऊ ने खरीदा था। लखनऊ ने या दिल्ली ने? बताओ किसने खरीदा था, आप कमेंट में बताना। ठीक है। आगे बात करें सूर्य किरण अभ्यास, ये आपका इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है, सूर्य किरण अभ्यास। G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये कनाडा G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा। चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्च ब्रिज किस नदी पर बना है? तो ये चेनाब नदी पे बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का ब्रिज। भारत में जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पे ये बनाया गया है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन ये आपका भारत में होगा। आगे बात करें राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम खींचन और मेनार कहाँ स्थित हैं? तो ये राजस्थान में हैं। और वर्तमान में कुल रामसर साइट 90 बन हो चुकी हैं। वर्तमान में कुल कितनी रामसर साइट हो चुकी हैं? तो 91 रामसर साइट हो चुकी है। आगे बात करें भारत का पहला ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये आपका दिल्ली में भारत का पहला ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क प्रारंभ होगा। दिल्ली के वर्तमान CM, तो ये रेखा गुप्ता जी हैं, दिल्ली की वर्तमान जो CM हैं। आगे बात करें राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और हरित गोद लेने की योजना किसने शुरू की है? तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। क्लियर। फिर मैं आपसे पूछूं कि PM की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये महेंद्र देव को PM की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्लियर। आगे आपसे बात करें तर्कस अभ्यास। तर्कस अभ्यास आपका इंडिया व USA के बीच में आयोजित होता है, तर्कस अभ्यास। क्लियर। अगले पे चलें। चर्चा में रहा राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। फिर आपसे पूछे कि भारत का पहला स्वदेशी AI मॉडल कौन सा है? तो ये है आपका भारत जेन भारत का पहला स्वदेशी AI मॉडल है। आगे आपसे बात करें कि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला है? तो ये आपका महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला है। क्लियर। आगे आपसे बात करें कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये आपका 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आगे आपसे बात करेंगे टेस्ट सीरीज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये आपका इंडिया और UK से यानी इंग्लैंड से इसका संबंध है, टेस्ट सीरीज एंडरसन और तेंदुलकर ट्रॉफी का। ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करें कि किस देश में भारत से 236 ईसा पूर्व पहले बौद्ध धर्म के आगमन को
चिन्हित करने के लिए पोषण पोया महोत्सव मनाया गया है? तो ये आपका श्रीलंका में चिन्हित करने के लिए ये पोषण पोया महोत्सव मनाया गया है। क्लियर? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान आपका कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। क्लियर? ठीक है। आगे आपसे पूछेगा कि केंद्र सरकार ने कहाँ स्वच्छ पौधा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो आपका जवाब होगा कि केंद्र सरकार ने पुणे में स्वच्छ पौधा कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है। आगे आपसे पूछे ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से लॉन्च होने वाली ड्रोन तकनीकी का पेटेंट किसने कराया है? तो इसका पेटेंट आपका रूस ने कराया है। किसने कराया है पेटेंट? तो ये आपका रूस ने कराया है। फिर आपसे पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025, तो आप बोलेंगे कि ये फ्रांस में शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका जवाब होगा कि ये फ्रांस में हुआ है। आगे बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरिना किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो ये आपका विजिनजाम बंदरगाह पे पहुंचा है। किस बंदरगाह पे? विजिनजाम बंदरगाह पे ये पहुंचा है। आगे मैं आपसे पूछता हूं कि फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूजलेज का कहाँ उत्पादन करेंगे? ये आपका हैदराबाद में इसका उत्पादन करेंगे। एक फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूजलेज का कहाँ ये उत्पादन करने वाले हैं मिलके? तो ये हैदराबाद में करेंगे। ठीक है। आगे आपसे प्रश्न होगा कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि नवपाषाण कालीन वस्तुओं की खोज का कारण चर्चा में रहा दाओलजी हैंडिंग कहाँ स्थित है? ये आपका आसाम में स्थित है। ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। तो रोज़ाना की तरह वही बात कि अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें सबसे पहले। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।